हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे। बेबसी भाग 2। अर्जुन के घर लौटने के बाद सबको लगा था कि अब वर्षों पुराना रहस्य खत्म हो चुका है, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि असली कहानी अभी शुरू हुई थी। रघुवीर की गिरफ्तारी के बाद घर में एक अजीब सी शांति थी। सावित्री पहली बार बिना किसी डर के अपने कमरे की खिड़की खोलकर बैठी थी। करण और अर्जुन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और नेहा को लगता था कि अब उनके परिवार पर छाया हुआ अंधेरा खत्म हो गया है। लेकिन एक रात जब पूरा घर सो चुका था, सावित्री की आंख अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे बाहर आंगन में किसी के चलने की आवाज आ रही है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उनके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। तुमने सोचा था सच सामने आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, असली सच अभी बाकी है। सावित्री के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत फोन बंद कर दिया, लेकिन वह संदेश उनके मन में हथौड़े की तरह बजता रहा। सुबह उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उन्हें डर था कि इतने वर्षों बाद जो परिवार जुड़ा है कहीं फिर से न टूट जाए। लेकिन नेहा ने उनके चेहरे पर चिंता पढ़ ली। उसने पूछा, माँ जी क्या हुआ है? सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप फिर से मुझसे कुछ छिपा रही हैं। सावित्री की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल पाती उससे पहले बाहर से करण की आवाज आई, नेहा जल्दी नीचे आओ। नेहा नीचे पहुंची तो करण और अर्जुन पुराने दस्तावेजों को मेज पर फैलाए बैठे हुए थे। अर्जुन ने कहा, हमें एक बात समझ नहीं आ रही। नेहा ने पूछा, क्या? अर्जुन ने एक पुरानी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मेरे अनाथालय में भर्ती होने का रिकॉर्ड 30 साल पुराना है, लेकिन जिस तारीख को मुझे वहां छोड़ा गया था उस दिन अस्पताल के रिकॉर्ड में कुछ और दर्ज है। करण ने फाइल देखी और कहा, मतलब? अर्जुन बोला, मतलब यह है कि मुझे अस्पताल से सीधे अनाथालय नहीं ले जाया गया था। मेरे बीच के कुछ सालों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नेहा के मन में वही डर फिर लौट आया। उसने पूछा, तो उन सालों में तुम कहाँ थे? अर्जुन ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। तभी सावित्री वहां आ गई। अर्जुन को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने फाइल अपने हाथ में ली और जैसे ही आखिरी पन्ना देखा उनके हाथ से कागज गिर गया। करण ने पूछा, माँ क्या हुआ? सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह फाइल घर में नहीं रहनी चाहिए। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। आप कुछ जानती हैं? सावित्री चुप रही। अर्जुन ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। 30 साल तक आप चुप रही माँ। अब नहीं। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे लगा था यह सच दफन हो चुका है। नेहा ने पूछा, कौन सा सच? सावित्री ने कांपते हुए कहा, अर्जुन को रघुवीर ने नहीं छिपाया था। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। करण ने पूछा, तो फिर किसने छिपाया था? सावित्री ने धीरे से कहा, मैंने। अर्जुन जैसे जम गया। आपने? सावित्री ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें अपने हाथों से उस रात अस्पताल से बाहर भेजा था। अर्जुन पीछे हट गया। क्यों? सावित्री ने रोते हुए कहा, क्योंकि उस रात मुझे पता चल गया था कि रघुवीर तुम्हें खत्म करने की योजना बना रहा है। नेहा की सांसें अटक गईं। सावित्री ने बताया कि अर्जुन के जन्म के कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि दोनों बच्चों में से
एक के बारे में रघुवीर कुछ छुपा रहे हैं। रघुवीर को डर था कि अर्जुन के जन्म से जुड़ा एक सच बाहर आ जाएगा। सावित्री ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अस्पताल की एक नर्स की मदद ली और उसे सुरक्षित जगह पर भेज दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसके बाद अर्जुन कहां पहुंचा। उन्होंने रघुवीर से झूठ कहा कि बच्चा मर गया। इतने सालों तक वह इसी डर में जीती रही कि अगर सच सामने आया तो अर्जुन की जान खतरे में पड़ जाएगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने मुझे छोड़ा नहीं था, बचाया था। सावित्री ने रोते हुए कहा, माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती बेटा। अर्जुन ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। उस पल नेहा की आंखों से भी आंसू निकल आए, लेकिन तभी घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। करण ने खिड़की से देखा, यह कौन है? अर्जुन ने पर्दे के पीछे से बाहर झांका और अचानक उसका चेहरा बदल गया। इसे मैं पहचानता हूँ। नेहा ने पूछा, कौन है? अर्जुन ने कहा, यह वही आदमी है जिसने मुझे बचपन में अनाथालय पहुँचाया था। सबके होश उड़ गए। वह आदमी घर के अंदर आया। उसने अपना नाम महेश बताया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि आप लोग उस रात की पूरी सच्चाई जाने। महेश ने बताया कि अर्जुन को अनाथालय भेजने का फैसला सिर्फ सावित्री का नहीं था। उस समय एक तीसरा व्यक्ति भी उनकी मदद कर रहा था और वह था रघुवीर का सबसे करीबी दोस्त देवेंद्र। देवेंद्र को रघुवीर के सारे गलत कामों का पता था। उसने सावित्री की मदद की थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एक निर्दोष बच्चा किसी अपराध की सजा भुगते। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। देवेंद्र ने अर्जुन के नाम पर एक बैंक खाता और कुछ दस्तावेज बनाए थे। उन्हीं दस्तावेजों में रघुवीर के पुराने कारोबार से जुड़े कई राज छुपे थे। महेश ने कहा, देवेंद्र ने ये कागज किसी सुरक्षित जगह रख दिए थे, लेकिन उसकी मौत से पहले उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी अर्जुन अपने परिवार तक वापस पहुंचे तो ये दस्तावेज उसे जरूर देना। उसने एक पुराना लिफाफा अर्जुन के हाथ में रख दिया। अर्जुन ने लिफाफा खोला। अंदर कई कागज थे और एक चिट्ठी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा बदल गया। करण ने पूछा, क्या लिखा है? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, पापा की गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ वही अपराध नहीं थे जो हमें पता चले। नेहा ने पूछा, और क्या था? अर्जुन ने चिट्ठी मेज पर रख दी। उसमें लिखा था कि रघुवीर बरसों पहले एक बड़ी जमीन की धोखाधड़ी में शामिल था और उस मामले में कई परिवारों की संपत्ति हड़प ली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा नाम उस सूची में था नेहा के पिता का। नेहा जैसे सुन्न हो गई। मेरे पापा? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, नेहा ने दस्तावेज अपने हाथ में लिए। उसके पिता का नाम देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसके पिता ने वर्षों पहले आत्महत्या की थी और परिवार को बताया गया था कि वह कारोबार में भारी नुकसान के कारण टूट गए थे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि शायद कहानी कुछ और ही थी। सावित्री ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। नेहा ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है माँ जी। लेकिन उसके भीतर तूफान उठ चुका था। अगले दिन नेहा अपने मायके के पुराने घर गई। वहां उसे पिता की पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्नों पर सिर्फ एक वाक्य बार बार लिखा था, रघुवीर से बचना। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी शादी
इस परिवार में सिर्फ एक संयोग नहीं थी। शायद रघुवीर ने जानबूझकर उसके परिवार को अपने परिवार से जोड़ा था, लेकिन क्योंकि यह सवाल अब सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। उसी समय नेहा घर लौटी तो उसे दरवाजे के नीचे एक लिफाफा मिला। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में उसके पिता और रघुवीर साथ खड़े थे। पीछे तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन अर्जुन गायब हुआ था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे पिता ने अर्जुन को बचाया था। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अर्जुन और करण को बुलाया। दोनों तस्वीर को देखते रह गए। सावित्री ने तस्वीर देखते ही चीख मार दी, यह देवेंद्र नहीं था, यह तुम्हारे पिता थे। कमरे में जैसे समय रुक सा गया। नेहा ने पूछा, तो मेरे पिता ने अर्जुन को बचाने में मदद की थी? सावित्री ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद इसी वजह से रघुवीर ने उनसे बदला लिया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता एक दूसरे से जुड़ चुका था। नेहा की शादी, उसके पिता की मौत, अर्जुन का गायब होना और रघुवीर के अपराध, सब एक ही रहस्य की कड़ियां लगने लगे थे। रात गहरी हो चुकी थी। नेहा अकेली खिड़की के पास खड़ी हुई थी। तभी उसके फोन पर वही अनजान नंबर फिर आया। संदेश था, अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे पिता क्यों मरे, लेकिन यह मत भूलना, उस रात अस्पताल में सिर्फ एक बच्चा नहीं बदला था। नेहा ने संदेश पढ़ा और उसके हाथ से फोन गिर गया। उसने कांपते हुए पीछे देखा। कमरे के दरवाजे पर सावित्री खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा नेहा ने पहले कभी नहीं देखा था। सावित्री ने धीरे से कहा, नेहा, अब तुम्हें एक और सच बताना होगा। नेहा ने पूछा, कौन सा सच? सावित्री ने दरवाजा बंद किया और फुसफुसाई, उस रात अस्पताल से सिर्फ अर्जुन गायब नहीं हुआ था, तुम्हारे पति करण की पहचान भी बदल दी गई थी। नेहा की आंखें फैल गईं। बाहर फिर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और उसे महसूस हो गया था कि जिस रहस्य को वह खत्म समझ रही थी, उसके पीछे अभी एक और खतरनाक सच छिपा हुआ था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में सुनेंगे।